हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है और हमारी जो कुशाग्री है उनकी मस्ती स्टार्ट हो गई है। बैलून को टांगों में डाल के हॉर्स हॉर्स खेल रही हैं। हॉर्स बनाया है बैलून को और उसे घुमा रही हैं यहाँ वहाँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और मैंने अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। वो ऑफिस जा रहे हैं, उनके ऑफिस का टाइम हो जाता है 6:30 बजे। वो पौने 7 बजे वो ऑफिस चले जाते हैं। तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, तो 5:30 बजे उठ के उनका खाना बना के फिर उनको ऑफिस चले जाते हैं वो। तो उसके बाद मैं बाकी के काम करती हूँ। तो अभी मैं अपनी बेटी के लिए ओट्स बना रही हूँ क्योंकि कल रात को डिनर नहीं किया था उन्होंने। तो आज मैं सुबह ही जल्दी ही उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ओट्स और मिल्क बना रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ हनी। तो इसीलिए आज मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो ये है हनी। फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को शुगर बिल्कुल भी मत दें, बस हनी यूज़ करें उनके खाने में, क्योंकि हनी जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों की शुगर जो होती है वो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो कल हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए चले गए थे, तो हम आते आते थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मेरी बेटी ने डिनर ही नहीं किया था, तो बहुत थक गई थी, रास्ते में ही सो गई थी वो। तो इसीलिए फिर मैंने उनको जगाया था, बट वो उठी नहीं। तो इसलिए अब मैं उनको जल्दी जल्दी 6:30 बजे ही आज ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। Don't come in video. I don't want to show you a uniform to others. This is the biggest secret. मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती, सॉरी फॉर दैट। ओके, बाय बाय। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, तो मैं उनको सी ऑफ करके आती हूँ। तो हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए हैं। अब मैं अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवाने जा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से उसको ब्रेकफास्ट करवाऊंगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। आज मेरी बेटी जल्दी उठ गई है, नहीं तो वो सोई होती है। तो मैं मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग करने के लिए, मैं और मेरी बेटी। हम लोग मॉर्निंग में जो मॉर्निंग वॉक करेंगे, 2 राउंड मारेंगे पूरे और फिर घर आएंगे वापस। तो अभी हम लोग वॉकिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो वॉक कर रहे हैं हम लोग, बट मेरी बेटी को अगर कोई डॉग दिख जाएगा तो उनकी क्या हालत होती है देखिए। ये देखिए, जैसे ही डॉग दिखेगा भाग जाती हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग? व्हाई? Dog is afraid of me. Dog is afraid of you? Dog afraid of you? Tell me. Yes. Then why you afraid of dog? That's a dog. Dog is sleeping. तो फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी दूर तक वॉक करने आ गए हैं। काफ़ी लंबा राउंड हो गया है हमारा। तो अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। बैक व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, पेड़ और एकदम से आसमान, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो फ्रेशनेस सुबह सुबह मिलती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। तो अब हमारा राउंड हो गया है कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं वापस। बच्चे, नेम द पार्ट्स ऑफ दिस कार्ट। नेम द पार्ट्स। व्हील, वेयर इज व्हील? शो मी व्हील। Okay, go and touch the wheel. Okay, and other parts? Other parts, Gulu? Yes, that's a holder. And this is a cart. What is inside the cart? Many? Many dirty things inside the car. Many dirty things inside the cart, but that's a iron and wooden pillars. Look, that's a iron and wooden pillars. Mama, it looks so big. What? This one looks so big. Yes, this is so big and this is dirty, but someone take this to other store. तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे मौका मिलता है, वहाँ मैं अपनी बेटी को साथ साथ में पढ़ाती जाती हूँ, जो जो चीज़ें रास्ते में मिलती हैं। तो ये रास्ते में कुछ गार्डन जो लोगों ने घर में बनाए हैं वो अपने आपको दिखाए हैं। और ये है मेरा गार्डन, जो मैंने अपने घर के बाहर कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं। एलोवेरा है, पुदीना है, तुलसी है, करी पत्ता लगा रखा है और साथ में है कुछ प्लांट्स। ये नीचे एक पेड़ है वो लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना कल ये खरीद कर लाए थे कुछ गुलदस्ते, मुझे ये बहुत सुंदर लगे। Sit here, sit here, sit here. Yes, sit down. Mama, I need that. Okay, I will give you. तो ये वाले 2 हम फ्लावर के ये पॉट लेकर आए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे ये। That's good. You like this? Yes. She is also showing you like me. Okay, show it to friends. Is it beautiful? Yes. Yes. Okay. See, this is a beautiful gift for all of you. Yeah. Say them. This is a beautiful gift for me.
दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू। तो ये हम 2 गुलदस्ते लाए थे, ये पूरे ग्रीन कलर में ही चाहिए थे तो मुझे ये मिल गए, तो मैं ये लेकर आई थी। तो ये हम लोग यहाँ आगरा में है ना, तो आगरा में ये मुझे 25 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। 25 रुपीज़ का एक पीस है, 100 के 4 पीसेस दे रही थी वो, तो मैंने 2 पीसेस लिए 50 रुपीज़ में। तो उसके साथ मैंने ये वाला लाई, मेरी बेटी को पसंद आया। उन्होंने ना किसी के घर पे ना बाहर बटरफ्लाइज लगी हुई थी। हियर इज अ प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके ओके, नाउ पुट इट देयर। तो किसी के घर के बाहर ये लगे हुए थे, तो मेरी बेटी कहने लगी कि ये बहुत सुंदर है, मुझे भी चाहिए। तो फिर मैं गई तो मैंने वहाँ से पैरेट खरीद के लाए हैं ये, तो ये हम वॉल पे लगाएंगे। तो इनको पसंद थे। और भी छोटी मोटी शॉपिंग करी हमने, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी शॉपिंग नहीं करी, छोटी मोटी शॉपिंग करी थी। तो बस अब मैं जा रही हूँ क्लीनिंग के लिए। तो पहले मैं थोड़ा सा घर क्लीन कर लूँगी, सारा सामान अपना अरेंज कर लूँगी। जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ पहले, और फिर उसके बाद मेरे बेटी को ब्रेकफास्ट तो करवा दिया है। ओके, शो इट टू योर फ्रेंड्स, शो इट टू योर फ्रेंड्स। इज दिस ब्यूटीफुल? Parrots Parrots, yes that can fly in the sky. yes। टाइम है 7:15 हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी नाइटी है जो मैंने खुद बनाई है, मतलब नाइटी बोलो आपको, इसको डे ड्रेसेस भी बोल सकते हो। ये मैंने खुद बनाई है घर पे, तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसे पहन के ना लगता ही नहीं है कि गर्मी है, अभी बिल्कुल बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है इसमें। तो ये मैंने बनाई थी अभी। चलो बेबी कम हियर। तो मेरी बेटी ना पूरा सामान कलेक्ट करके वहाँ बॉक्स में डाल रही है, अपने सारे टॉयज क्लीन कर रही है। फर्स्ट क्लीन योर होम एंड देन कम एंड डू योगा विद मामा। लुक, देखिए घर साफ कर रही है पूरा। वो सामने बॉक्स पड़ा है ना, उस बॉक्स में डालती जा रही है। ओके, नाउ टेक दैट पॉलिथीन एंड पुट इन डस्टबिन। गो, पुट इन डस्टबिन। Open your sandals first and then do yoga. You don't do tummy yoga, you just do have your breakfast. Letters from A to Z. Good girl. उन्होंने अल्फाबेट सॉन्ग भी सुना दिया है। In the morning alphabet song is very good. Yes? Yes. Yes. Balloon, balloon, balloon. Balloon, 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 balloon. तो अब मैंने जो वो पैरेट्स लाए थे वो मैं वॉल के ऊपर लगाऊंगी, थोड़ा सा वॉल को डेकोरेट कर लेती हूँ। मेरा एक शो पीस जो 3 वहाँ पे वो वॉल पेंटिंग्स है ना, वो एक गिर गई है नीचे, तो उसको भी अटैच कर लेती हूँ। तो मैं अपना यहाँ वॉल का पूरा फिनिश कर लेती हूँ। जब भी हम लोग दूसरी जगहों पे शिफ्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पूरा अरेंज करना, फिर से डेकोरेट करना,
फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ रहते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर जाके दोबारा डेकोरेट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो होती है। अभी हम लोग यहाँ आए हैं आगरा में, तो अभी हम बाहर हैं, रेंट पे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ आई थिंक 2-3 महीने ही रुकने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपने जो जहाँ पे हम जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड, वहाँ पे हमको क्वार्टर मिल जाएंगे, हम लोग वहाँ चले जाएंगे। तो तब तक के लिए हम बाहर हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं यहाँ इसको डेकोरेट कर रही हूँ, फिर हम वहाँ जाएंगे तो उसको डेकोरेट करेंगे। तो हमारा यही चलता रहता है, हम लोग मतलब चेंज करते रहते हैं अपने घर। तो अभी ये वॉल पेंटिंग है, इसके बैक साइड पे मैंने यहाँ पे ये डबल टेप लगाई है। कोई भी आप पेंटिंग बनाओ उसके पीछे इस तरह से डबल टेप लगा के इसको अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसको भी यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो हमारी वॉल जो है वो पूरी डेकोरेट हो गई है। तो बताना मुझे कि ये कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो मेरी बेटी को पैरेट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो बहुत खुश है पैरेट्स को देख के। तो ये वाला झाड़ू मैंने सिर्फ बेड को सॉफ्ट करने के लिए रखा हुआ है। मैंने बाहर लॉबी में ना एक बेड नीचे लगा के रखा हुआ है, ताकि मेरी बेटी आराम से खेले, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी लगने का भी डर रहता है अगर बेड लगे हों तो। Mama. Yes, baby. Mama, I want water. You want water? Take it. Sit on your chair and drink water. Come, sit here. Slowly. तो अब मैं जल्दी से अपना घर क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैं झाड़ू करूँगी और पूरे घर को क्लीन कर लूँगी पहले। Where Buggy is going? He's going to home. He's going to home. So Buggy, don't go there. Come here. Buggy, come outside. Buggy is coming. Don't touch it, okay? Buggy get hurt. I can make a cave. Yes, you make a cave. Buggy go inside. Buggy is going to home. Buggy is going to home. Say Buggy bye bye. Why are you crying? Butcha? Huh? You want to play with Buggy? Okay. Let. Oh, Buggy is coming. Buggy is coming back. Why you are crying? Buggy is coming back. Buggy, come here. Let's go. तो इंसेक्ट के साथ मेरी बेटी को बहुत प्यार है। अगर कोई इंसेक्ट मिल जाएगा, इवन चींटी भी मिल रही होगी ना, तो चींटी के साथ भी खेलती रहेगी। इतना प्यार है इंसेक्ट्स के साथ। तो इंसेक्ट अंदर चला गया थोड़ी देर के लिए, उसको लगा कि चला गया और वो रोने लग पड़ी। तो अब मैं और मेरी बेटी दोनों ब्रश कर लेंगे और 8:30 बजे, 8:15 बजे का टाइम है। पीछे घड़ी में दिख रहा है 8:15 बजे हैं। तो बस मैं थोड़ा सा इधर उधर झूलते हुए ब्रश कर रही हूँ। अब मेरी बेटी ब्रश कर रही है और मैं साइड पे झूल रही हूँ। तो ब्रश हमारा हो गया। अब इसके बाद मैं अपनी बेटी को कुछ ऑरेंजेस दे रही हूँ। तो ऑरेंजेस गर्मियों में बच्चों को ज़रूर देने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑरेंजेस दिए हैं खाने के लिए। और उसके बाद मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बेटी के लिए, तीनों के लिए यहाँ पे कुछ अंकुर बनाए थे। मतलब दालों को भिगो दिया था और उसके बाद ये अंकुर बने हैं। देखिए इनमें से अंकुर निकल गए हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को और ख़ुद भी ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए। तो अंकुर ज़रूर खाने चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर खाने चाहिए, अगर आप ज़्यादा बार नहीं खा सकते हो तो। अब मैंने यहाँ दिन के लिए राजमा भिगोई है, दिन को मैं आज राजमा बनाने जा रही हूँ। तो उसके बाद अब मैं गई थी बाहर और बाहर से लेकर आई हूँ कुछ सब्जियाँ। तो लहसुन वगैरह, खीरा वगैरह। खीरा बहुत फ्रेश आ रहा है इस टाइम, तो खीरा लेकर आई थी। साथ में खरबूजा लेकर आई थी, मस्क मेलन, और साथ में यहाँ अमरूद लेके आई थी। अमरूद मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अमरूद ख़रीदा है। उनकी डिमांड रहती है फ्रूट्स के लिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और साथ में यहाँ पे फ्री में मैं धनिया और मिर्ची लेकर आई हूँ। तो मैं जब भी ज़्यादा सब्ज़ी लेती हूँ ना, तो मैं सब्ज़ी वाले भैया को बोलती हूँ, भैया मुझे धनिया और मिर्ची फ्री में चाहिए, दे दो जल्दी से। तो वो पहले ही डाल देते हैं, उनको पता है कि देना है तो पहले ही डाल देते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह यहाँ अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब मुश्किल है, कहीं अच्छे मतलब ज़्यादा नहीं मिलते हैं, थोड़े थोड़े कोई आता है यहाँ बेचने के लिए। तो फ्रेंड्स, पॉलीथीन मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं इन सबको इकट्ठा करके, और यहाँ पे मैंने एक लिफाफा लगाया हुआ है पीछे। तो ये वाला लिफाफा मैं पूरा जब भर जाता है ना, सारे लिफाफे डेली के मैं इसमें डालती रहती हूँ। जब ये पूरा फिल हो जाता है उसके बाद मैं सब्जी वाले को दे देती हूँ वापस। तो फिर नेक्स्ट फिर से लेती रहती हूँ। तो मेरा ऐसे ही होता है, कुछ रखती हूँ अपने यूज के लिए, बाकी मैं सारे इसमें डाल के दोबारा सब्जी वाले को दे देती हूँ। तो पॉलीथीन वगैरह वैसे यूज ही नहीं करना चाहिए, बट हाँ अगर इनकेस यूज कर रहे हैं
तो हमें इसको रिसाइकलिंग करना चाहिए, क्योंकि हमसे जितना हो सकता है हम उतना इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जितनी भी सब्जियां लेते हो, कुछ भी पॉलीथीन में लेकर आते हो, उसको एक बड़ा सा पॉलीथीन अपने किचन में लगा लीजिए और उसको डालते रहिए और बाद में सब्जी वालों को या किसी को भी दे दीजिए। तो अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो आई डोंट थिंक कि लिफाफे या पॉलीथीन अब यूज करना ज्यादा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। साथ में ब्रश मैंने कर लिया है, शावर लूंगी अब मैं। और क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो गया घर का। दाल मैंने दिन की भिगो दी है और मुझे इसको बॉईल करना है, मैं बाद में बॉईल करूंगी। अब मैं सिर्फ नहा के आऊंगी, पूजा करूंगी और ब्रेकफास्ट करूंगी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे राजमा, और दिन के लिए राजमा और राइस बनाने जा रही हूँ मैं साथ में। तो चलिए अभी हम मिलते हैं शावर और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। चलिए बाय बाय। तो नहाना धोना हमारा हो गया है फ्रेंड्स। तो अभी दूध वाले भैया दूध देके चले गए हैं, तो मैं अभी दूध जो बॉईल कर लूँगी। तो मैंने उसको डाल दिया है और उसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि उसके बिना तो मेरे दिन में बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है। तो मॉर्निंग में सब काम ये करने के बाद उसके बाद अब मैं पूजा करूँगी। तो पूजा करने के बाद फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो मेरी पूजा करने तक मेरी बेटी भी फ्रेश हो गई है। मैं उनको अपने साथ ही शावर लेके टब में रख के आई थी, टब में वो नहा रही थी। तो अब मैं उनको भी ले आई हूँ। अब उनको मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, कपड़े पहना लेती हूँ मालिश करके। तो उसके बाद अब हम दोनों लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। खाना वाना खाते हैं, थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं, डांस वांस करेंगे, क्योंकि मैं और मेरी बेटी जब तक डांस नहीं करें, एंजॉय नहीं करें, मज़ा ही नहीं आता है। तो लाइफ में ना थोड़ी बहुत ही मस्ती भी चलते रहनी चाहिए, वरना लाइफ बोर हो जाती है। डेली का वही काम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। तो कुछ ना कुछ नया डेली करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो देखिए मेरा ब्रेकफास्ट आज का मेथी और आलू की सब्जी है, साथ में चपाती है और साथ में है चाय। आज मैं चाय के साथ खा रही हूँ। नहीं तो हम लोग कर्ड के साथ खाते हैं, बट आज मेरा मन करे कि चाय के साथ खाना खाने का। तो मैंने यहाँ पे आलू और मेथी की सब्जी सुबह अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, तो वही सब्जी है। साथ में मैंने चपाती बनाई थी और साथ में चाय। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यमी यमी ब्रेकफास्ट, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेथी और आलू की सब्जी। वेरी टेस्टी। तो मस्ती हर तरफ से करते रहना चाहिए। अभी मैंने आपसे बात करके कुछ इंस्टाग्राम के रील्स बनाए हैं, उनमें से कुछ मैं अपलोड करूंगी यहीं पे। तो बहुत मजा आता है, पता है, मतलब रील्स बनाने में ना, लाइक मिले या नहीं मिले वो मैटर नहीं करता है, बट बनाने में जो मजा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। लाइक नहीं मिलते हैं तो बुरा तो लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है बुरा, बट हाँ नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट आपकी चॉइस है कि आपको लाइक करना है या नहीं करना है, लेकिन बनाने में बहुत मजा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बनाए हैं मैंने कुछ रील्स खाना खाने के बाद। तो बहुत मज़ा आया मतलब रील्स बनाने का। तो मैंने ये रील्स अपलोड किए हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे गाना नहीं डाल सकती हूँ, अगर गाना डालूंगी तो वो कॉपीराइट क्लेम डाल देता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गाने तो नहीं डालूंगी। बट हाँ, मैंने वीडियो डाला है जो मैंने शूट किया है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरे इंस्टाग्राम के ये कैसे लगे आपको रील्स। और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डाल दूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप या वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो राजमा भिगोई थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ। तो मैं इसको इसमें पानी डाल के इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी और साथ में नमक डालूंगी। 3 चीज़ें डाल के मैं इसको बॉईल करने रख दूंगी। तो इस तरह से राजमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, दिन का हमारा लंच राजमा चावल हो गया है, साथ में रायता बनाया था मैंने। और अभी रात का टाइम है, तो रात को मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी विद स्टफिंग। तो इसमें स्टफिंग भर के मैं बनाने जा रही हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर से नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।